ये क्या है? ये एक मग है, यस, जिससे हम लोग नहाते हैं। लेकिन ये चीज़ को हम मरीन एक्वेरियम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। विदाउट यूजिंग पाइपलाइन आप फिश को कैसे एक्लीमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मग। आपको अगर जो इमरजेंसी में कुछ करना है, और ये सही तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं है एक्लीमेशन के लिए। इसमें सिर्फ आपको नीचे छेद करना है जिस हिसाब से आपका पानी टिप 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 गिरे, टिप टिप बरसे नहीं, टिप टिप गिरे। वो वीडियो में आप देखिए किस तरह से आप एक्लीमेट कर सकते हैं, और ये मग बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स। तो लेट्स सी कैसे। आप कहीं से भी कोई भी स्टोर से फिश लेके आते हैं तो सबसे पहले वो पैकेट को अच्छी तरह से धो लीजिए चारों तरफ से, क्योंकि वो पैकेट कहीं जगह पे लगा रहता है। सो फ्रेंड्स, फिशेज आ गई है। सो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे फिश को एक्लीमेट कैसे किया जाता है। या सो ये देखिए आप, पैकेट के अंदर फिशेज है। ये विम्पल है, 2 विम्पल है और 2 क्लाउन है जो मैं आपको दिखाऊंगा साथ में सबको एक्लीमेट करके कैसे करते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसको जो है टैंक में डाल देंगे हम लोग, सो दैट हमारा जो फिश का जो पैकेट है जिसके अंदर पानी है वो टेम्परेचर और हमारे पानी का टेम्परेचर मैच हो जाए, राइट। सेम तरीके से जैसे कि हमने विम्पल्स को पैकेट को धोया था उसी तरह से ये हमारे डिज़ाइनर क्लाउन है जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। उसको सेम तरीके से आप टैंक के अंदर एक्लीमेट के लिए डाल दीजिए, सो दैट टेम्परेचर जो है पानी का दोनों मैच हो जाए। ऑक्सीजन कभी भी ज़्यादा रखिएगा पैकेट के अंदर। ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था, शॉर्ट डिस्टेंस था, इसलिए कम पानी चल जाता है। ये हमारा हो गया अभी। अब ये कैमरा चालू करो। अब हमारे पैकेट का टेम्परेचर और हमारे क्वारंटाइन टैंक का टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। सो फिश को अभी एक्लीमेट करने के लिए डाल सकते हैं। ये देखिए, फिश हेल्थी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में। कभी भी फिश खरीदे तो फिश के फिन्स, उसकी बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट्स ना हो, फिन्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो, वो कभी भी आप अच्छी तरह से देखिए। सेकंड फिश को भी हम खोल के डाल लेते हैं। और फिश कभी भी ध्यान दीजिए, आप कहीं से भी लें, फिश की कंडीशन हमेशा आप गौर से देखिएगा। फिश अच्छी और हेल्थी है तो उसको आप बुक कर दीजिए। अगले दिन उसको बोल दीजिएगा कि फीडिंग ना डालें जहाँ से भी आप लें। नेक्स्ट डे विदाउट फीडिंग उसको लेके आएँ, और कभी भी लेके आएँ तो उसको फीडिंग ना दें। मिनिमम 24 आवर्स के लिए उसको फीडिंग ना दें। सेम तरीके से ये डिज़ाइनर क्लाउन का हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, उसको भी हम बकेट में एक्लीमेशन के लिए डाल देते हैं। जैसे ही हमने एक्लीमेशन के लिए बकेट में फ़िश को डाल दिया है, आप टैंक का जो पानी है वो मग में लेके इस तरह से साइड में लगा दीजिए। ड्रिपर जो रहता है पाइप, उसमें एक लंबा प्रोसेस रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है कुछ नए लोगों को। तो ये जो है ये इजी वे है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप फिश को एक्लीमेट कर सकते हैं। ये देखिए, और वाटर भी जो है ड्रॉप वाइज जितना आपको चाहिए वो हिसाब से ड्रिपिंग होता रहेगा, स्लोली स्लोली। और अगर जो आपको फास्ट ड्रिपिंग देना है, फास्ट ड्रिपिंग देने के लिए अगर जो फास्ट ड्रिपिंग देंगे तो आपको लंबा टाइम उसको एक्लीमेट करना है। स्लो ड्रिपिंग देंगे तो वो हिसाब से शॉर्ट में भी आपका काम हो जाएगा। फ़िश की कंडीशन आप देखते रहिए, फ़िश कैसे एक्लीमेट हो रही है, कंडीशन ओके है। फ़िश की मूवमेंट आपको बताएगी कि फ़िश किस तरह से है, फ़िश हेल्थी है नहीं है। अगर जो हेल्थी नहीं है तो वही की जगह पकड़ के बैठ जाएगी कोना, नहीं तो फिर वो प्रॉपर चलते रहेगी। ये देखिए, स्लो मूवमेंट, टिप 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 टिप, नॉर्मली ड्रिप हो रहा है वो हिसाब से। सेम चीज़ जो ड्रिपर करता है काम, वो ही आपका ये मग भी करता है।
आपको कहीं अगर जो नहीं मिलता है ड्रिपर, आपको टाइम लगता है, तो मेडिकल स्टोर में भी आपको ड्रिपर मिलता है, लेकिन ये चीज़ आपके घर में है तो इसी से आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िश को स्ट्रेस फ्री और जल्दी अच्छी तरह से हमारे टैंक में घुल मिल जाए, उसके लिए आप लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ कर देंगे तो फ़िश डरेगी नहीं, फ़िश अच्छी तरह धीरे धीरे अपना एनवायरनमेंट अपना लेगी। उसको यही लगेगा जहाँ से वो आई है वही टैंक में वो जा रही है, क्योंकि अंधेरा रहेगा। सो फिश एक्लिमेट हो चुकी है। ये देखिए अभी विम्पल ले लिया है हम लोगों ने मग्गे के अंदर। उसी मग के अंदर आप लीजिए उसको, क्योंकि आप जब अगर जो नेट से पकड़ेंगे तो बॉडी के ऊपर उसके स्क्रैचेस आ सकते हैं, लग सकता है। तो मग की हेल्प से मग में जो पानी है थोड़ा ही रखिएगा, बाकी पूरा गिरा दीजिएगा और फिश को आप अपने टैंक में छोड़ दीजिए। क्वारंटाइन टैंक में आप हमेशा कभी भी कोई भी फ़िश को अपने मेन डिस्प्ले टैंक में डालने के पहले क्वारंटाइन टैंक में ही डालिए। आप डायरेक्ट उसको टैंक में इंट्रोड्यूस ना करें। डायरेक्ट टैंक में इंट्रोड्यूस करोगे तो अगर जो फ़िश को कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप टैंक में उसको क्योर नहीं कर पाओगे, उसको आपको बाहर निकाल के ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर जो पहले ही आप उसको क्वारंटाइन टैंक में क्वारंटाइन करके फिर अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम आनी है वो आपके क्वारंटाइन टैंक में ही हो जाएगा। अगर जो फ़िश को कुछ प्रॉब्लम है तो वो वही ट्रीट होके सही हो जाएगी, उसको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने विम्पल को लिया था उसी तरह से डिज़ाइनर क्लाउन को भी लेते हैं। ये देखिए अभी हम इसको टैंक में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने टैंक में डाला, फ़िश ने कोना नहीं पकड़ा, तो इसका मतलब फ़िश प्रॉपरली क्वारंटाइन हुई है। सेम प्रोसेस आप फ्रेश वाटर की फ़िश को भी कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी फिश भी हम लोग ऐड कर देते हैं। यस, अब इसको भी आप देखिएगा। यस, ये भी देखिए इसने भी कोना नहीं पकड़ा, ये भी बराबर से मूवमेंट कर रही है। सो फ्रेंड्स, दोनों फिशेस हमने टैंक में डाल दी है। अब विम्पल को देख लीजिए, लाइट डिम कर दीजिए आपके टैंक की, सो दैट वो अच्छी तरह से क्वारंटाइन हो जाए। फर्स्ट डे जब भी आप टैंक में फ़िश को डालते हैं क्वारंटाइन टैंक में, उसको 24 आवर्स मिनिमम आप उसको खाना मत दीजिए। कभी भी ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी फ़िश को खाना मत दीजिए। फ़िश ट्रैवलिंग में रहती है तो लेट उसका जो स्टमक है उसके पेट को अच्छी तरह से साफ़ हो जाने दीजिए, क्योंकि जो भी बीमारियाँ आती है वो स्टमक से ही आती है। तो उसका एक बार स्टमक वॉश अच्छी तरह हो गया, पेट साफ अच्छी तरह हो गया, तो उसको बीमारियाँ नहीं आएगी। जैसे कि वाइट स्पॉट्स आते हैं वो कभी नहीं आएगी। अभी अगर जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्वारंटाइन टैंक में मेलाफेक्स एक मेडिसिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ क्वारंटाइन के लिए पूरे टैंक में। मैं कभी कोई और मेडिसिन नहीं यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। मेलाफेक्स मेडिसिन यूज़ कर लीजिएगा कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो। इस हिसाब से आप अपने फ़िश टैंक में फ़िश डालने के पहले फ़िश को क्वारंटाइन कीजिए, कभी आपके टैंक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर 24 आवर्स आप फ़िश को खाना डाल के देखिएगा, फ़िश अच्छी तरह से खाना खाएगी और वो हेल्दी रहेगी। उसी हिसाब से मिनिमम 7 to 10 डेज़ आप फ़िश को क्वारंटाइन कीजिए और फिर उसके बाद ही अपने टैंक में फ़िश को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। सो ये एक प्रॉपर तरीका है अपने टैंक में फ़िश को इंट्रोड्यूस करने के पहले उसको क्वारंटाइन करने का। आप ऐसा करेंगे तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स लोग को भी इन्फॉर्म करने के लिए आप शेयर कीजिएगा, सो दीजिएगा। होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर जो कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।